जय मसीह की दोस्तों। कैसे आप सब लोग? बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और आपको पता है कि हम सही शिक्षाओं का और खरी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं और हम यही चाहते हैं कि जो सही शिक्षाएं हैं और खरी शिक्षाएं हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैले। तो एक और वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूँ और वो ये है, टॉपिक ये है कि कौन होता है बाइबल पकड़ने वाला। या खासकर मैं आज बात करूँगा आप सेवकों से और पास्टरों से। आप खासकर आप जो है बाइबल का प्रचार करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कौन होता है बाइबल को पकड़ने वाला, तो ज़रूरी है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं, खासकर पास्टर लोग, खासकर जितने भी सेवक प्रचार करते हैं और जितने भी लोग प्रचार करते हैं, वो इस बात को समझे या आपको समझना इस बात को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए वचन को पढ़ते फिर आपके बीच में बातों को रखेंगे। तो जो बाइबल को पकड़ने वाला है वो है राज्यों का राजदूत। कौन से राज्यों का? परमेश्वर के राज्यों का राजदूत। या एक होता है शैतान के राज्यों का राजदूत और दूसरा है परमेश्वर के राज्यों का राजदूत। यहाँ पर जो बात हो रही है कि कौन होता है बाइबल को पकड़ने वाला, वो है राज्यों का राजदूत, मतलब कि परमेश्वर के राज्यों का राजदूत। और जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में क्या लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं। या वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड। या मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है किसको? संसार को, या फिर खासकर आप कह लीजिए चर्चेस को, कलीसिया को, संसार को भी, क्योंकि संसार को हमें सुसमाचार सुनाना है। और खासकर जो यहाँ पर बात हो रही है अभी के लिए, वो हम यही कहेंगे कि आपको सही से सिखाना है। जब आपने बाइबल को पकड़ा तो यहाँ पर लिखा कि हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, संसार को भी, चर्चेस को भी, कलीसिया को भी। आप कलीसिया में प्रचार करते हैं तो आपको सही से प्रचार करना होगा। आपने बाइबल को तो पकड़ दिया, क्या आप उसका प्रचार सही से कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? और संसार को इसलिए कि जब आप संसार के बीच में जाते, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, तो उस सुसमाचार में किसी तरीके की कोई मिलावट ना हो। आपको पता आज की डेट में मिलावट कैसे होती है? लोगों को मसीह में लाया जाता है। कैसे करके? आप मसीह में आइए, आपका कर्जा उतर जाएगा। आप मसीह में आइए, आपकी हर एक दिक्कत, आपकी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये मिलावट हो जाती है सुसमाचार में। और आपको पता कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए सिर्फ और सिर्फ लोगों का उद्धार करने। वो छंगाई देता है, वो उसकी मर्जी है। वो हमें हर तरह के कर्जे से या दुख और तकलीफ से निकालेगा, वो परमेश्वर की मर्जी है। या तो हमें समझना होगा कि जब हम उसके राज्यों का प्रचार कर रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। जो बाइबल पकड़ते, जो बाइबल सिखाते हैं दूसरों को, तो परमेश्वर उनके द्वारा समझाता है। या आगे देखेंगे, राजदूत का काम है परमेश्वर और उसके राज्यों को क्या करे? ठीक से प्रचार करे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको ठीक से प्रचार करना होगा, आपको सही से प्रचार करना होगा। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर आपने ठीक से प्रचार नहीं किया तो सीधा लोग नरक चले जाएंगे। अगर आपने गलत सिखा दिया, गलत टीच कर दिया, तो सीधे लोग नरक चले जाएंगे। या आइए कुछ वचनों को आपके बीच में रखता हूं, फिर बात करते। अय्यूब उसका 42 अध्याय वचन 7 क्या कहता है? ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही है। देखो, परमेश्वर ने साफ साफ यहां पर कहा, किससे? एलीपज से। किसके दोस्त है ये? अय्यूब के। अय्यूब जब बीमारी में था, दुख में था, तकलीफ में था, उसके बाद भी
उसके बाद उसको सांत्वना देने के लिए उसके 3 दोस्त उसके पास जाते हैं और वो उसको नहीं समझा सके, वो बातें वैसी नहीं कर सके जो परमेश्वर की नजर में सही हो। तब परमेश्वर कहता कि जैसी ठीक बात, और परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी जो बात रखी जाए वो बिल्कुल ठीक रखी जाए, अच्छे से रखी जाए। आपको पता है जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ोगे, शुरू के ही अध्याय में जब आप देखोगे वहां पर क्या होता है, वहां पर जब अय्यूब बीमार होता है, उसका सब कुछ छिन जाता है, दूर हो जाता है, तो अय्यूब क्या कहता है कि अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ही लिया है। देखिए ये परमेश्वर का स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट किसका, ये अय्यूब का है। मतलब अय्यूब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का ही तो सब कुछ है, अगर वो चला गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। बल्कि उसकी जो वाइफ है, अय्यूब की वाइफ है, वो उसके पास आती है, क्या कहती है, वो कहती है कि अब तो परमेश्वर को छोड़ दे, इतनी बुरी हालत तेरी हो चुकी है, अब तो परमेश्वर को छोड़ दे। जानते हो उसके बाद अय्यूब क्या कहता है, तू तो मूढ़ स्त्री है। मूढ़ मतलब मूर्ख स्त्री है, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के बारे में जानता था, वो महान है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है, ये जो मेरे ऊपर इतना बड़ी परीक्षा या फिर इतनी बड़ी जो स्थिति सिचुएशन आई है, ये परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी अय्यूब जो है गलत बात कर सकता था, वो कह सकता था परमेश्वर से कि प्रभु ये क्या कर दिया तूने, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा सब कुछ चला गया। वो कोस सकता था परमेश्वर को, लेकिन नहीं, उसने फिर भी परमेश्वर की महिमा की। यहां पर लिखा, जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। वैसा ही मैं पास्टर्स को कहना चाहूंगा, मैं हर उस सेवक को कहना चाहूंगा कि जो बाइबल पकड़ रहे हैं, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। परमेश्वर के जो वचन है उनको अच्छे से और सही से प्रचार करना होगा। या जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, ये देख लीजिए आप, कौन होता है बाइबल को पकड़ने वाला, परमेश्वर का राजदूत। आपने बाइबल को पकड़ा है, क्या आप बाइबल की समझ रखते हो? आपको समझ रखनी पड़ेगी। आप उठपटांग प्रचार या सिर्फ बाइबल को पकड़ा, उसको प्रचार करना शुरू कर दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता नहीं है, किसके लिए था, क्यों कहा गया है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो परमेश्वर का राज्य है उसका सही से प्रचार करना होगा। आप देखिए जरा, कोई भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति हो, कोई बड़े ओहदे में हो या एमडी हो, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो फिर उसका जो मालिक होगा क्या करता है, उसको निकाल देता है। भाई निकल, तेरी बस का नहीं है, अगर वो गलत तरीके से कंपनी को चलाएगा। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखिए, परमेश्वर तो महान है और परमेश्वर की नजर में अगर आप गलत करोगे तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ेंगे? नहीं। तो बी केयरफुल रहना होगा आपको। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि हमें क्या करना होगा। जो राजदूत का काम है वो ये है, परमेश्वर और उसके राज्य को ठीक से प्रचार करे, परमेश्वर और उसके राज्य को ठीक से प्रचार करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ गए होंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।